चलिए जी, आज करेंगे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। सामने समझोगे बेटा, बात सामने ध्यान दीजिए बेटा, एवरीवन पे अटेंशन। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। सो इनवर्स of a square matrix, I'll give you time to copy, please सामने देंगे। Inverse of a square matrix is a matrix which when multiplied by original matrix gives identity matrix। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, इट इज रिप्रेजेंटेड as a inverse power -1, a inverse। तो आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या पता लगा कि अगर आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें, आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यह बात सबको समझ में आती है? ऑनलाइन सब बच्चों को समझ में आती है? दूसरा पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब इट इज पॉसिबल दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे पता लगेगा? आगे पढ़ेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप इनवर्स का वापस इनवर्स कर दें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास वापस आ जाती है। मतलब इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स गिव्स ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब ए इनवर्स का वापस इनवर्स ये ए होता है। ये जितने पॉइंट्स लिख रहा हूं, इन सबके प्रूफ आएंगे आगे जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 10-15 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इनवर्स होता क्या है, निकालते कैसे हैं, वो अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, पहले इतना लिख लो प्लीज। नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिए बेटा, कुछ थ्योरम्स। पहली है यूनिकनेस थ्योरम। एक इंटरेस्टिंग बात, ये थ्योरम को पहले कोई पूछता भी नहीं था। जब से ये चैप्टर कटा पटा हुआ है, तब से इस थ्योरम का औचित्य आ गया है। हो सकता है ये टेस्ट में किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ली जाए, मैं भी पूछ सकता हूं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, पहले थ्योरम क्या है। लिखने का काम हो जाएगा बाद में, पहले समझेंगे। दो थ्योरम से, पहली है यूनिकनेस थ्योरम, कहता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नोबडी राइट्स, पहले समझेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। यूनिक मतलब एक ही होगी। कैसे? ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने ए मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैंने मान लिया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट
B and C are both inverse of A. Therefore, if inverse is unique, then B must be equal to C. हाँ कि ना? अगर B और C अलग अलग हुए मतलब दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर B और C एक ही हुआ इसका मतलब सिर्फ कौन से इनवर्स हैं? सिर्फ एक ही इनवर्स है कि नहीं? अच्छा, लिखने का टाइम मिलेगा बेटा, समझने पे ध्यान दो. इफ B इज इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब AB और BA दोनों किसके बराबर हो गए? आइडेंटिटी के. अगर BA का इनवर्स है तो AB और BA दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हुए. अगर C इज इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A, इसका मतलब AC और CA दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुए. यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको बात समझ में आती है यहां तक बेटे? यस सर. किसी को कोई दिक्कत? अब मैं B को क्या लिख सकता हूं? B को लिख सकते हैं B टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को AC लिख सकता हूं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. मैं इसको BA इंटू C लिख सकता हूं. BA को मैं I लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. मतलब I इंटू C क्या हो गया? C हो गया. मतलब B इज इक्वल टू C. दिस इंप्लाइज इनवर्स इज यूनिक. समझ में आया? इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम कि इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो सिर्फ एक ही होगा. एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स है. ठीक, प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए. आगे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट, अगली थ्योरम समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और. इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स exists, then it is called invertible matrix. किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इन्वर्टिबल. जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्टिबल. ये बात सबको क्लियर? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट उसको हम क्या नाम देंगे? इन्वर्टिबल. अब अगली थ्योरम आ जाते हैं, सामने समझेंगे. इफ A and B are invertible matrices, then AB का होल इनवर्स इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स. जैसे ट्रांसपोज में किया था ना, वैसे ही प्रॉपर्टी है. AB का इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स. इसका प्रूफ देखिए, ध्यान दीजिए. इसका प्रूफ देखिए. लेट x इज इक्वल टू AB. प्लीज ध्यान दीजिएगा. x मैंने मान लिया AB. अब आपको मालूम है x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. x अगर AB है तो x इंटू एक्स इनवर्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं? अब अगर आप x की वैल्यू डाल दें तो आपके पास आ गया AB इंटू AB इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इजंट इट? प्री मल्टीप्लाई कीजिए A इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। याद है ना, मैंने बताया था प्री और पोस्ट दोनों में फर्क पड़ता है। आप पहले कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क है। तो प्री मल्टीप्लाई किया मैंने A इनवर्स से, इससे मेरे पास आया A इनवर्स AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। सब कुछ सेम था, पहले A इनवर्स लिख दिया। अब A इनवर्स इंटू A क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स B AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? दो लगाई। A इंटू A इनवर्स को लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखा A इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम चीज आती है। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर सेम चीज आएगी, मतलब मैं लिख सकता हूं B टाइम्स AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। अब अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स। तो आपके पास आया B इनवर्स B AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई किया, B इनवर्स इंटू B, फिर से क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू AB इनवर्स आपके पास आया B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, AB इनवर्स इज B इनवर्स A इनवर्स। ये है इसका प्यारा सा नूना सा राज दुलारा सा प्रूफ। सर एक बार थोड़ा सा प्रूफ फिर से समझा दोगे? कौन सा? कितना थोड़ा? थोड़ा मतलब सर ये जो आपने लेट x इक्वल टू a भी लिखा। ओके बेटा देख, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो बाय डेफिनेशन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेटा। तो x इंटू एक्स इनवर्स आपके पास क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतनी बात समझ में आती है? अब हमने बेटा वैल्यू डाली x की, AB और AB इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गया। अब इस A को हटाने के लिए A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर B बच गया। B हटाने के लिए B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये पहले वाली दोनों टर्म्स हट गई, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक मिनट एनसीईआरटी दीजिए। एनसीईआरटी में ये प्यारी सी क्यूट सी एक्सरसाइज है। ये है एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज 3.4, इसमें मात्र एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहता है मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। आपको क्वेश्चन बोला मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। IFF लिखते हैं, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है। ए ऑप्शन AB BA के बराबर होना चाहिए, बी ऑप्शन AB BA के बराबर हो और दोनों जीरो के बराबर हो, सी ऑप्शन AB 0 हो और BA आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और डी ऑप्शन AB और BA बराबर होके I के इक्वल हो जाए। आप बताएं कौन सा आंसर होगा? डी पार्ट। तो एनसीईआरटी बीइंग एनसीईआरटी, ये फोपट सा मात्र एक क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। सच अ क्यूट एक्सरसाइज। ठीक है, अब बेटा कर रहा हूं 2 मिनट। यहां तक सबको समझ में आया? सो ये इतना मैट्रिसेस का पार्ट था इनवर्स में, बाकी इनवर्स कंटिन्यू होगा डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।